नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग रस को पढ़ रहे थे और रस में अब तक 12 क्लासें हो चुकी हैं। आज 13वीं क्लास होगी आप लोगों के बीच में। तो हमें विश्वास है कि आप लोग सब क्लास देखे होंगे और आनंद महसूस किए होंगे, ज्ञान प्राप्त किए होंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब किए होंगे आप लोग, ऐसा हमें विश्वास है। और जैसा कि हमें पता सब चलता है बाबू कि आप लोग बड़े स्नेह के साथ देख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। चलते हैं, आज हम लोग अगला रस पढ़ते हैं। अगले रस में हम लोग चुनाव करते हैं आज भयानक रस को। भयानक रस को लिखेंगे, भयानक रस को लिखेंगे। भयंकर जंगली जीव, भयंकर जंगली जीव, भयंकर जंगली जीव, बलशाली शत्रु, बलशाली शत्रु, भयंकर प्राकृतिक आपदा, भयंकर प्राकृतिक आपदा, भयंकर प्राकृतिक आपदा आदि के कारण जब हृदय में, आदि के कारण बाबू, आदि के कारण जब हृदय में भय नामक अस्थायी भाव जागृत होकर के भय नामक अस्थायी भाव भय नामक अस्थायी भाव जागृत होकर के विभाव अनुभव संचारी भावों से विभाव अनुभव संचारी भावों से युक्त हो जाता है। संचारी भावों से युक्त हो जाता है, संचारी भावों से युक्त हो जाता है। वहाँ पर भयानक रस होता है। भयंकर जंगली जीव, ऐसा दृश्य हो जाए मित्र, भयंकर जंगली जीव, बलशाली शत्रु, भयंकर प्राकृतिक आपदा आदि के कारण जब हृदय में भय नामक अस्थायी भाव जागृत होकर के विभाव अनुभव और संचारी भावों से युक्त हो जाता है, वहां पर भयानक रस होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे उदाहरण। एक और अजगरही लख, खूब पूछा जाता है। एक और अजगरही लख, एक और मृगराय, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में, विकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा खाए। परियो मूर्छा खाए, विकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा खाए, यह हो गया।
अब देखेंगे, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराज, विकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए। कोई राही है, बटोही वो जा रहा है, और जैसे ही आगे कदमों को बढ़ाया तो एक और अजगर ही लख है, सामने क्या दिखाई दे दिया? अजगर। और जो सोचा कि मैं रिटर्न चलूँगा तो मृगराज, दूसरी तरफ कौन दिखाई दे दिया? मृगराज माने शेर दिखाई दे दिया। और विकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खा, तो जो बटोही है बीच में मूर्छा खा करके यानी मूर्छित हो जाता है। तो सारी स्थिति को जाने आप। अब उसके बाद इसमें प्रश्न क्या बनेगा? पहला प्रश्न बनेगा स्थायी भाव। अस्थायी भाव क्या हो जाएगा मित्र? इसका हो जाएगा भय, भय से भाव हो जाएगा। आलंबन कौन हो जाएगा? आश्रय आलंबन, आश्रय, हाँ, आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन कौन होता है बाबू? जिसके हृदय में भाव जागे। तो बटोही, राही, बटोही। और फिर विषय आलंबन, आलंबन। एक और अजगर ही लिखा है, अजगर, अजगर हो गया। फिर उसके बाद चौथा विषय आलंबन, उद्दीपन। उद्दीपन कौन हो जाएगा? जो और बढ़ा दिया, तो उद्दीपन में आप लिख देंगे बाबू शेर। दूसरी बार वही मुलाकात किया ना, ये जानते हैं आप, शेर। और फिर उसके बाद अनुभव लिख देंगे, प्रलय, व्याकुल होना, मूर्छित होना। पचमा अनुभव, प्रलय हो जाएगा। और उसके बाद आप लिख सकते हैं व्याकुल हो गया, बटोही, व्याकुल होना। फिर उसके बाद मूर्छित होना, मूर्छित होना। और फिर संचारी भाव क्या हो जाएगा? लिख लेंगे, नीचे जगह नहीं है। संचारी भाव क्या हो जाएगा? संचारी भाव आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है विषाद, विषाद, त्रास, आवेग, जड़ता। विषाद, त्रास, आवेग, जड़ता, ये हो गए। ये मित्र बहुत बार एग्जाम्पल पूछा गया है, इसको आप देखेंगे। कहता है कि भयंकर जंगली जीव, बलशाली शत्रु, भयंकर प्राकृतिक आपदा, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। कंडीशन कौन सा है? भयंकर जंगली जीव दिखाई दे दे, जब आप पंक्ति पढ़ रहे हैं ऐसा हो तो वही दिखाई दे दिया। बलशाली शत्रु, अब आपको वजन 18 किलो 180 किलो वाला आपसे पहलवानी लड़े बदे आई गए तो समझी गए हो गया भयानक रस का दशा हुई। बलशाली शत्रु, भयंकर प्राकृतिक आपदा, यानी भयंकर प्राकृतिक आपदा। अब जैसे इस समय जो लड़ाइयाँ चल रही हैं आप लोग देख रहे हैं, तो वो चीज़ें भयंकर प्राकृतिक आपदा वाली चीज़ें आप देख लेंगे। भयंकर प्राकृतिक आपदा वाली चीज़ें आप लोगों ने देख। अब उसके बाद देखते हैं कि आपदा आदि के कारण जब हृदय में भय नामक अस्थायी भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से युक्त हो जाता है, वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है? भयानक रस हो जाता है। ये चीज़ आप जान गए। अब देखते हैं, ये वही है ना बाबू, जो भयंकर जंगली जीवन है। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए। अच्छा, फिर क्या कहता है? स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय। आश्रय आलंबन क्या हो जाएगा? बटोही। विषयालंबन क्या हो जाएगा? अजगर। उद्दीपन क्या हो जाएगा? शेर। अनुभव क्या हो जाएगा? प्रलय, व्याकुल, मूर्छित होना। ये हो गया। संचारी भाव क्या हो जाएगा? विषाद, त्रास, आवेग और जड़ता। ये हो गया। अब चलते एक दो एग्जाम्पल और इसके देख लेते हैं बाबू, जो बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं।
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। इतना ही से काम चला लेंगे। एक और लिख लेंगे एग्जाम्पल। वहाँ निश्चर रहति सशंका, वहाँ निश्चर रहत सशंका, रहत सशंका, और जारी गए तब ते कपिलंका, जारी गए जब ते कपिलंका, जब ते कपिलंका। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है। तो भयानक रस का, भयानक आपदा, प्राकृतिक दृश्य और भयानक जंगली जीव, बस ये 3 दृश्य हैं। देख करके जब आपके हृदय में क्या होता है बाबू, भय नामक अस्थायी भाव जागृत हो करके विभाव अनुभाव संचारी भाव आदमी बदल जाता है, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। एक आपने पढ़ा पहला कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, बिकल बटो ही बीच में, परियो मूर्छा खाए। ये बहुत बार एग्जाम्पल पूछा गया भयानक रस का। और ये 2 बच्चे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। अब पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा इसका। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, पंक्ति है। अब पूरी पंक्ति हम पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अब वहाँ शिवाजी के भयभीत से औरंगजेब अपनी बीवियों को लेकर के गुफाओं में चला जाता है। तो भूषण जी क्या लिखते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कि जो औरंगजेब की बीवियां बड़े बड़े महलों में रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर बड़े बड़े महलों में रहती थी, आज वो अपनी बीवियों को लेकर के त्रास से, डर से, शिवाजी के डर से ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, आज बड़ी बड़ी गुफाओं में जाकर के रह रहा है। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। जब वो महलों में थी तो कंदमूल यानी काजू किशमिश बादाम खाती थी, सूखा मेवा खाती थी, और कंदमूल भोग करें। अब कसैला फल खा रही है। यमक अलंकार भी बहुत अच्छा है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। जब महलों में थी तो इसका अर्थ ऊपर वाले का महल से, जब महलों में थी तो 3 बेर खाती थी। अब जब वह गुफाओं में शिवाजी के डर से तो 3 बैर खाती है। बैर एक प्रकार का फल है, वह खा रही है। तो भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। और कहें कि कहें शिवराज वीर तेरे ही त्रास से, माने हे शिवराज जी आपके त्रास से सब हो रहा है। लास्ट में जाकर के कवि दिया है, इसलिए वह पंक्ति को काट लेता है, त्रास वाला नहीं देता। अगर मैं पूरा लिखा था तो आप वहाँ से समझ लेते, इसलिए वह इतना देगा। तो आपको रहस्य जानना पड़ेगा ये किस समय का दृश्य है। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। जब वह घरों में थी तो दासियां उनको पंखा झेलती थी, और महलों में हैं, महलों में थी तो दासियां पंखा झेलती थी। अब वह जंगल में तो कहीं डोल रही हैं कि कहीं से हवा आ जाए। कहें शिवराज वीर तेरे ही त्रास से, हे शिवाजी महाराज आपके त्रास से, भय से। अब त्रास देखो यहाँ पर आ गया तो बच्चे तुरंत पकड़ लेते, इसलिए पूरा पंक्ति एग्जाम में नहीं देगा। अगर मैं पूरा पंक्ति लिखाता तो आप उसके आलसी हो जाते। आप यहाँ पर भाव को समझिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो इतना आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इतनी पंक्ति लिखा। नहीं बाकी आप लिख सकते हैं कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिलांग, भूषण शिथिलांग, बेजन डुलाती थी वे बीजन डुलाती हैं। और कहें शिवराज वीर तेरे ही त्रास से, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा भूषण जी की ये पंक्ति जो है, तो आप समझ पाए होंगे। लेकिन आपको के लिए इतना ही लिखा गया, आपकी भलाई के लिए इतना ही आप जानिए, ताकि भाव को जानते रहें, क्योंकि त्रास शब्द नहीं डालेगा।
वहाँ निश्चर रहत सशंका, कहाँ जारी गए जब ते कपिलंका। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा भेजे गए दूत जो हनुमान जी थे लंका को जला के गए हैं, और तब से वहाँ के निश्चर राक्षस जो हैं हमेशा सशंकित रहते हैं, डरे से रहते हैं हमेशा। तो इस बात को आप जान पाए। तो मित्र, भयानक रस को बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया, हमें विश्वास है कि आप सीखे होंगे। एक बार आप इसको नोट करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और लोगों को लाइक और सब्सक्राइब कराएंगे, बताएंगे, क्लास को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।